पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि हम आप लोग हमारे थंबनेल में देख रहे हो, 12वीं के बाद बच्चा करे क्या। ये बिल्कुल सर। आज का जो अभी आपने देखा, अभी पेपर फिनिश हुए हैं सभी बोर्डों के, तो पेरेंट्स हमारे बड़े प्रॉब्लम में हैं। तो मैं चाहूँगा हमारे पंकज सर अपने वर्ड पहले इस पर रखें। तो बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस लाइव सीरीज़ में बुलाया, अपने डिस्कशन में बुलाया। देखो, आजकल समस्या इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है कि बच्चों को एक तो राइट गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। जैसा हमारे टाइम में हुआ। बिल्कुल, क्योंकि सोशल मीडिया है और ऐसे बहुत सारे वेरिएशंस हैं जिनसे बच्चे बहुत जल्दी भटक जाते हैं। भटक जाते हैं या वो सही से समझ नहीं पाते हैं। वो जिस तरह की वीडियो देख लेते हैं उनका जो माइंड है उसी तरह का हो जाता है। मैं अभी एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास में एक गांव है, तो उसकी लड़की बड़ी इंटेलिजेंट साइंस में, बट जी। उन्होंने कुछ चाइनीज़ वीडियो देखी, तो उनका जो मोटिव होगा अब चाइनीज़ लैंग्वेज की तरफ होगा, जबकि वो उनके जीन में नहीं है। फिर भी वो क्या है कि चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने लगी। आफ्टर सम टाइम उसे समझ में आया कि मैं तो गलत ट्रैक पे हूँ, तो फिर से 11वीं करने का प्रयास करा। तो कुछ ऐसी वीडियो भी हैं। आप हमारे जो चैनल को देख रहे हैं, आप भी देखते होंगे, हमसे पहले काफ़ी डिस्कशन देखा भी होगा कि उसमें छोटा कोई क्लिपिंग बना दी और गुमराह कर दिया बच्चों को। तो आज हम दोनों जो टीचर्स हैं उसी पर डिस्कशन करने वाले हैं कि बच्चों को सही गाइडेंस स्टेप बाय स्टेप क्या होना चाहिए। देखो सर, जैसा आपने अभी बताया ना कि भाई मान लो किसी बच्चे को यदि भटकने वाली सिचुएशन हो रही है तो इसकी रूट कॉज हो रही है कि बच्चे के विचार बदले हैं, कहीं से इन्फ्लुएंस हाँ, हुआ है, इसका मतलब वो बिल्कुल कहीं ना कहीं से उसके पास ऐसे कंटेंट या ऐसा सोर्स आया जिसने उसको डाइवर्ट कर दिया है अपने ओरिजिनल पाथ से। बिल्कुल इसका एक तो आज की डेट में बात करें तो सोशल मीडिया है जो गलत इन्फॉर्मेशन को बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। बिल्कुल करता हूँ। और सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं वो ऑथेंटिकेटेड हैं या नहीं, इस बात का बच्चे को पता नहीं होता। फिर ऐसा कोई सरकार भी कदम नहीं उठा रही कि उसका ऑथेंटिकेशन चेक कर सके। हाँ बिल्कुल, ये बात भी है, हालांकि इस पे भी। तो अब आप हमें ये बताओ कि बच्चे को सही डायरेक्शन कैसे मिले। हमारे जो व्यूअर हैं वो भी जानना चाह रहे होंगे कि आप लोगों का डिस्कशन है, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें सही डायरेक्शन कैसे मिले और वो कैसे वीडियो की पहचान करें कि ऑथेंटिकेट है या नहीं है। देखो सर, जैसा कि बात करें तो केवल 12th क्लास वाले स्टूडेंट की, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो बच्चे ऐसे बहुत हैं जो अलग अलग फील्ड में जाएंगे और अपने अपने फील्ड को सर्च कर रहे हैं। लेकिन बच्चों को अपने फील्ड के बारे में खुद भी नहीं पता कि उनको जाना किस डायरेक्शन में है। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले तो वो अपने से ज़्यादा मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन से डिस्कशन लें। दूसरा, अपने इंटरेस्ट को पहचानें कि उनका इंटरेस्ट है किस फील्ड में। बिल्कुल अगर मान लीजिए उनका बैकग्राउंड है साइंस से बैकग्राउंड, फॉर एग्जांपल पीसीएम वाले स्टूडेंट आपके पास ज़्यादा आते हैं, आप वैसे भी फिजिक्स के बहुत एक्सपर्ट आदमी हैं इस समय और वेल नोन पर्सन है यहाँ पे, तो बच्चों को मेरा तो आइडिया ये है कि पहले बच्चों को एक ऐसे व्यक्ति के पास अपने डिस्कशन रखने चाहिए या सुझाव लेना चाहिए जो उस फील्ड से रिलेटेड हो। और जैसा आर्ट साइड का पर्सन है, अगर उससे साइंस साइड के पूछेंगे तो उसके माइंड में कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल सर। अब आप लोगों ने क्या वीडियो देखी आर्ट साइड वाले की, तो आपको मोड़ देगा। बल्कि आपका जो पूरा मूड था, मेकअप था, या आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तो साइंस लेवल की कर रहे हैं। तो सर का ये कहना भी उचित है कि जिस एरिया का वो है उसके एक्सपर्ट को सर्च किया जाए, उसकी क्वालिटी को देखा जाए कि ये किसका महारथी है। मान के चलिए अब मेरे से आप डॉक्टरी के बारे में पूछोगे तो नहीं बता पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस फील्ड का ही नहीं हूँ। भाई मैं तो उसे गलत ही बताऊंगा भी तो गलत ही बताऊंगा मुझे, हाँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि कुछ आइडियाज गलत निकल जाएं, या हो सकता है ज़्यादा कि पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अब अब एक बात आती है इसमें पंकज जी के, जैसे किसी बच्चे ने इंटर करी, इंटर भी तीन तरीके से होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो पीसीएम पीसीबी हो गई और एक ह्यूमैनिटीज़ वाले सब्जेक्ट हो गए, जी। सच दैट आर्ट हिस्ट्री, हाँ क्राफ्ट। आर्ट के आप कह सकते हो। कॉमर्स भी आती है उसमें कुछ रीजंस में। अब वो अपने फील्ड को कैसे डिसाइड करे। अब होता क्या है, इंटर कर ले और इंटर के बाद आप देख रहे हैं, अगर मेरे साथ का बैंकिंग के मैं एरिया में जाने के लिए अकाउंटेंसी ले रहा है, बीकॉम कर रहा है, तो मैंने भी उसी के साथ चल दिया। मतलब अपना कोई परसेप्शन नहीं है।
परसेप्शन नहीं है अब माता पिता क्या करते हैं, बच्चे पे छोड़ देते हैं, बच्चा नॉट एप्लीकेबल टू अंडरस्टैंड द स्ट्रीम, बिल्कुल बच्चा एप्लीकेबल है ही नहीं, अभी वो इंटर करके निकला है तो उसे क्या पता सही क्या गलत क्या, भाई जैसा उसके फ्रेंड कहेंगे वो ऐसा करना स्टार्ट कर देगा। तो वो कोई, मुझे लगता है बच्चे के ऊपर पेरेंट्स को ये बात सौंप देना कि जैसा हमारा बच्चा कह दे, अभी बच्चे को उस लेवल की नॉलेज ही नहीं है। तो मुझे उसमें भी लगता है, जैसे मैं एक इंसिडेंट देता हूँ, अभी कोई टीचर गया इंटरव्यू के लिए, तो अब कुछ प्रिंसिपल्स क्या करते हैं कि बच्चा डिसाइड करे कि टीचर योग्य है या नहीं, और जबकि रियलिटी में रियलिटी तो बिल्कुल सर, भाई वो अपोजिट है इंटर बिल्कुल। कर रहा है और बच्चा कैसे उसे जज कर सकता है। तो कुछ ऐसे पॉइंट रखिए। मैं पहले चाहता हूं कि आप पीसीएम वाले के लिए कुछ फील्ड सजेस्ट करें कि जो फील्ड अच्छे हों और वो उस फील्ड में जा सकता हो, जिससे कि हमारे जो व्यूअर हैं उन्हें एक सटीक नॉलेज मिल सके। देखो सर, पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं या पीसीबी वाले भी स्टूडेंट जो हैं उसमें पीसीएम चाहता हूँ, पीसीएम के लिए बताएं क्या क्या अपॉर्चुनिटी हैं और वो क्या क्या कोर्स है, उन्हें ये बेनिफिट मिलेंगे। देखो पीसीएम वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तो इतना ज़्यादा स्कोप है। दरअसल पीसीएम वाले केवल अपने आप को टीचिंग से ही रिलेटेड मानते हैं, लेकिन इसके अलावा भी ऐसे इतने सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप जानते हैं कि मैथ का डेली रूटीन में एल्गोरिदम का इतना यूज़ है कि बिना मैथ के और एल्गोरिदम के आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न साइंस आगे को बढ़ नहीं सकती। वेरी गुड, बिल्कुल भाई आप और हम जिस चीज़ से डिस्कशन कर रहे हैं वो सब भी मैथमेटिक्स और साइंस की ही देन है। और बात करें थी पीसीएम वालों की, तो पीसीएम वालों के पास सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि एक तो आईटीआई जो इस समय है, आईटीआई कर सकते हैं। आईटीआई इसके दो फैक्टर हैं, एक तो है मान लीजिए यदि आप इनकम सोर्स से जा रहे हैं, ज़्यादा पैसा जल्दी अर्न करना चाह रहे हैं, तो एक तो सोर्स है कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाइए तेजी से और अनुभव एक्सेप्ट कीजिए और ताकि आप ऊपर चले जाएं जल्दी से। और यदि बात करें गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब में कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। बिल्कुल। और गवर्नमेंट जॉब में केवल पीसीएम वालों के पास टीचिंग डिपार्टमेंट ही केवल एक बचता है जिसमें वो गवर्नमेंट की तरफ जा सकते हैं। मान के चलिए बीएससी करता है जी, बीएससी के बाद एमएससी, तो क्या अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में टीचिंग के अदर देन, चाहता हूं मैं, आप बताओ। देखो टीचिंग के अदर देन भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं बच्चे के पास। ऐसे कोर्सेज हैं जैसे कि आईटी का कोर्स कर सकते हैं बच्चे ना। मैं ये प्रॉपर कह रहा हूँ कि बीएससी करी, उसने एमएससी कर ली, जी, क्या कोई कंपनी उसे किसी प्राइवेट सेक्टर में रखेगी किसी चीज़ पर? हाँ ऐसी बहुत सारी कंपनी हैं जो आजकल हायर करती हैं। आप ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं उनके बारे में। जैसे कि मान लीजिए लैब अटेंडेंट की जॉब है, एमएससी यदि आपने करी हुई है तो लैब अटेंडेंट की बहुत सारी जॉब हैं। ये साइंटिस्ट बन सकते हैं, साइंटिस्ट बन सकते हैं, बहुत सारा ऐसा, इसरो है, नासा, ये लेती है। इतने सारे एग्जाम, इतने आपके करने की देर है। बैंकिंग में जा सकते हैं वो लोग, बैंकिंग में भी जा सकते हैं, एमएससी वाला जा सकता है जो बिल्कुल फिजिक्स सर, से बिल्कुल। बैंकिंग में जा सकता है। और भी कई जो जैसा देखो इसके अलावा बीटेक भी है और कंप्यूटर साइंस है, आईटी है, डेटा साइंस है। हाँ, सबसे बड़ा उभरता हुआ एरिया कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस है। और सबसे ज्यादा कोर्स इस समय हो रहे हैं, अगर आपका बजट है मान लीजिए 1.5-2 लाख, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं उस कोर्स पे, तो एआई के बहुत ज्यादा कोर्स अवेलेबल हैं। हाँ, एआई भी हमारा नया क्राइटेरिया में आ रहा, नया ट्रेंडिंग कोर्स है एआई के कोर्स। क्योंकि हम सभी लोकल बैकग्राउंड से हैं तो किसी का इतना बजट होता नहीं है, इसलिए जनरली मोर देन 90% स्टूडेंट्स इसी डायरेक्शन में चले जाते हैं कि वो केवल टीचिंग ही करेंगे बीएससी करने के बाद या एमएससी करने के बाद। हाँ, तो क्योंकि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं। जैसे सर ने बताया कि आप यही ना समझे कि आप बीएससी और एमएससी कर रहे हैं तो केवल आप टीचिंग ही करोगे, तो ये थिंकिंग रहती है कि बस बीएससी और केवल वो टीचिंग में ही चले जाएगा बीएससी और एमएससी बीएड करने के बाद। ऐसा नहीं है, जैसा सर का कहना कि वो कंपनी भी हायर्स करती है, साइंटिस्ट बनने के चांसेस हैं। इंडियन ऑयल ये भी रखती हैं अपना जैसा भी उनके पास वैकेंसीज होती हैं, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर में भी। बैंकिंग में आप जा सकते हो, एनडीए है, इंटर, आफ्टर द इंटर, ये हाँ आफ्टर द इंटर बहुत ज्यादा, और एयरफोर्स नेवी है तो ये भी कुछ इसके अलावा भी मर्चेंट नेवी भी ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है। पहले से मर्चेंट नेवी के बारे में बहुत अफवाहें थी कि लोगों को बेकार कर देते हैं, उनकी बॉडी हेल्थ इश्यूज आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स बदल दिए गए हैं पहले हाँ, मतलब वो ह्यूमैनिटीज़ लेवल पर उसको अच्छा बनाया गया। अब मैं चाहूँगा कि आप पीसीबी वालों के लिए कुछ और बताएं एरिया। देखो पीसीबी वालों के लिए जनरली मेडिकल डिपार्टमेंट एक बेहतर ऑप्शन है।
आप बी फार्मा, डी फार्मा ये आप कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। बिल्कुल, एमबीबीएस है, बीडीएस है, नर्सिंग है, नीट के थ्रू फार्मेसी आप है, उनमें भी जा सकते हो। इसके अलावा एक जनरल मैंने जो देखा एक बहुत ज़्यादा जो चल रहा है जो मेडिकल वालों के पास में है, यदि आपके पास मेडिकल और फार्मेसी की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में काम कर सकते हैं, और लोकल जो एरियाज हैं उनमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर है उस चीज़ की। बिल्कुल जैसे कि ये एक्यूप्रेशर वाला वर्क हो गया। बिल्कुल बिल्कुल लोग इतने ज़्यादा अपने हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं कि उनको जो ये सुविधाएं उनके आसपास में मिलनी चाहिए, उनका डिस्टेंस बहुत दूर है, बिल्कुल अवेलेबिलिटी बहुत दूर है। हाँ, बी फार्मा है, ये बढ़ता हुआ है। अब कंपाउंडर रखे जा रहे हैं तो वो भी अच्छे रखे जा रहे हैं, तो उनमें भी बीएससी नर्सिंग का बड़ा और अभी जल्दी में मैंने देखा था कि गवर्नमेंट जॉब में प्रत्येक जॉब में ही CCC को कंपलसरी कर दिया गया है, मतलब कंप्यूटर नॉलेज को कंपलसरी कर दिया गया है। हाँ, आप जैसे अब टाइम है तो आप इस टाइम में कंप्यूटर भी अपना सीख कंप्यूटर तो सकते सर हो। बिल्कुल। हाँ, जो बेसिक है वो चीज़ें आपको आनी चाहिए, टाइपिंग अच्छी होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों में एक बात ये कॉमन है सर कि अपना फील्ड वो चुने जिसमें आपका इंटरेस्ट है। हाँ, सोच समझ के, कहने का शॉर्ट वर्ड में ये है व्यूवर्स, आप सोच समझ के फील्ड को चुनें, और जो उस एरिया के एक्सपर्ट हैं उनसे एक बार डिस्कशन कर लें। आप 2 मिनट की वीडियो देख करके ये डिसाइड ना कर लें कि मुझे यही जल्दबाजी में किसी भी अनमेच्योर पर्सन के साथ बातचीत करने के बाद, जनरली इंटर पास आउट करने के बाद जो गर्ल्स बॉयज होते हैं ये इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं अपने पीयर ग्रुप्स से। हाँ, जो इनके साथी संगी होते हैं, जैसे मान लीजिए 10 बच्चों का ग्रुप है एक, उनमें से 8 बच्चों ने कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रीम ले ली। फॉर एग्जाम्पल पीसीएम वालों ने सबने मैथमेटिक्स करने का एक डिसाइड कर लिया, तो वो ना जो बचे हुए 2 बच्चे हैं वो भी, उनके ऊपर भी प्रेशर बन जाता है कि हम भी यही करेंगे क्योंकि पीयर ग्रुप्स उनका ये चाह रहा है। हाँ बिल्कुल, है ना, तो इससे कंपटीशन लेवल बढ़ गया और इससे उनके जॉब अपॉर्चुनिटी के जो रिस्क है वो चांस है वो गिर गए। हाँ, जो उनके मनो डीएनए में नहीं है, उनकी हैबिट में नहीं है, वो चीज़ ना करें। सर का ऐसा कहना है। तो हमने पीसीबी पीसीएम इन पर डिस्कशन कर लिया। एक स्ट्रीम बचती है जो कि कॉमर्स है या आर्ट जिसको बोलते हैं, उसकी अपॉर्चुनिटी भी बताएं क्या अपॉर्चुनिटी। उसके लिए अपॉर्चुनिटी जो बच्चे कॉमर्स या आर्ट से बिलोंग करते हैं उनके लिए बिजनेस है, व्यापार है, इनसे रिलेटेड कोर्स होते हैं, जैसे कि बीबीए, बीसीए, एमबीए और डिजिटल मार्केटिंग हो गया और इंटरप्रेन्योरशिप हो गई। अगर आप अच्छे स्पीकर हैं, बोलने में अच्छा एक्सपर्ट हैं, तो आप कंपनी को कस्टमर हायर कराने में काम करा सकते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आजकल मान लीजिए जितने मेंबर हैं कंपनी उतना ही ग्रो करती है। हाँ, बैंकिंग में भी उनकी काफ़ी अपॉर्चुनिटी हैं। बैंकिंग में आप देखते हो जो जाके जिसको मतलब डील करानी होती है बड़े बड़े लोन, उनमें एक स्पीकर बेस्ट चाहिए। बिल्कुल सर, जो और वो जो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन बोल भी सके, बातों को समझ सके, तो वो भी अच्छा एक फील्ड है। क्योंकि आईएएस और पीसीएस जो बन रहे हैं उनमें भी इनको अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं। सिविल सेवा में भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों की थिंकिंग होती है कि केवल साइंस साइड वाले जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आईएएस पीसीएस में भी ये लोग सेलेक्टेड हैं और काफ़ी अच्छा इनकी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहूँगा लास्ट में आप एक सही वे बताएं। देखो, कुछ तो चीज़ें हमने स्क्रीन पर आपको दिखा दी हैं, जैसा कि हमारा थंबनेल है कि 12th के बाद सही डायरेक्शन और सफल भविष्य, यानी कि फ्यूचर आपका सिक्योर होना चाहिए। यानी आप ऐसी जॉब को तलाश करें जिसमें जल्दी आप अचीव कुछ कर सकें और इकोनॉमिकली आप स्ट्रॉन्ग बन सकें। तो मेरा तो मानना यह है कि आप भविष्य में उन्हीं लोगों के साथ रहें जो आपको नए स्किल सिखा सकें, क्योंकि गवर्नमेंट नए स्किलों पे काम कर रही है। स्किल यदि आपके पास हैं, एक अच्छा डिग्री धारक भी आजकल बेरोजगार अनएम्प्लॉय घूम रहा है, नॉलेज नहीं है तो वो बेकार है। मान लीजिए यदि आपके पास कितनी भी बढ़िया डिग्री है और आप उसके बारे में कुछ नहीं जानते, यानी आपका स्किल यदि जीरो है, तो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल फिक्स है, तय है आने वाला भविष्य। क्योंकि आप स्किल पे यदि सुधार नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए नए स्किल को हमेशा सीखते रहें और बदलते समय के साथ खुद को अपडेट करते रहें और सीखना कभी ना छोड़ें। इसलिए 12th क्लास के बाद फैसला लेने से पहले दूसरों के नहीं, अपने इंटरेस्ट पर ध्यान दें, अपनी रुचि पर ध्यान दें। आपकी किस फील्ड में इंटरेस्ट है उसको चेक करें, अपनी एबिलिटी को पहचानें कि आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, मैं कितना कर सकता हूं, और अपने फैमिली बैकग्राउंड को भी थोड़ा ध्यान रखें ताकि आप उनके ऊपर बर्डन ना बने। उनको एक्स्ट्रा जो उनके ऊपर बर्डन आ जाता है पैसों का या इकोनॉमी को लेकर के, उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखें। खासकर इस अवस्था में बच्चों को सही डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सर का, जैसे सर ने कहा
इकोनॉमिकली आप देख लें, जैसे बीटेक है तो बीटेक में 4 साल का थोड़ा इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जिन जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं वही बच्चे इसमें जाएं। बीटेक में भी जाने के बाद बहुत अच्छे एआई कोर्सेज अवेलेबल हैं सर, जिसमें मतलब नई चीज़ें आप डेवलप कर सकते हो, ग्राफिक्स, गेमिंग, क्योंकि आने वाला समय स्किल का बेस्ड है। स्किल बेस्ड है, आप पढ़ने के साथ साथ उनको अंडरस्टैंड भी करें, समझे टॉपिक को, अपने स्किल को डेवलप्ड करें, जिससे कि आपको कोई भी कंपनी आराम से इंटरव्यू में ले सके और हायर कर सके। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है यही समाप्त होता है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी अच्छे वीडियो में। थैंक यू सो मच सर। सो मच।